आपका JTV भारत में मैं आपके साथ शिवानी और साथ ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें JTV भारत। सामाजिक संस्था उत्साह फाउंडेशन ने दुर्गेश का करवाया इलाज, मिला नया जीवन। गंभीर बीमारी से था ग्रस्त, इलाज के लिए संस्था ने की 60,000 रुपए की मदद। पीढ़ी के स्वस्थ होने तक गुजर बसर की उठाई जिम्मेदारी। गरीब के पास नहीं है आयुष्मान कार्ड व गरीबी रेखा का कूपन, अब उत्साह फाउंडेशन प्रशासन से मांग करके बनवाएगा कूपन। नीमच उत्साह फाउंडेशन एवं एनर्जी फिटनेस क्लब का गठन जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संगठन की संस्था प्रमुख श्वेता ओझा ने ऐसे लोगों को जोड़ा है जो दूसरों के सुख दुख में हर संभव सहयोग और मदद करें। इसी उद्देश्य को लेकर संस्था पूरे शहर में सक्रिय है। सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश, संस्था के पदाधिकारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सतत मदद के लिए तत्पर रहते हैं। संगठन के उपाध्यक्ष तुषार पुरोहित एवं आलोक शर्मा ने बताया कि उत्साह फाउंडेशन एवं एनर्जी फिटनेस क्लब करीब 2 वर्षों से सक्रिय रूप से जनहित के कार्य कर रहा है और इसी कड़ी में बीते दिनों भागेश्वर मंदिर के पास झुग्गियों में झोपड़ी में रहने वाले एक अनाथ युवक दुर्गेश, जो कि एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर परेशानियों का सामना कर रहा था। दुर्गेश के उपचार के लिए संगठन के पदाधिकारियों ने बस्ती वालों से करीब 60,000 रुपए एकत्रित कर दुर्गेश का ऑपरेशन करवाया। साथ ही जीवन यापन के लिए 3 माह का राशन और 1,000 रुपए नगद देकर दुर्गेश को मदद करने का प्रयास किया है। वहीं दुर्गेश के स्वस्थ होने तक की समस्त जिम्मेदारी संगठन ने अपने जिम्मे ली है। जानकारी के अनुसार बता दें कि दुर्गेश के माता पिता का बचपन में ही साया उठ गया था। पेट में गठान होने की वजह से काम नहीं कर सकता था। वह पत्नी दूसरे के घर बर्तन मांझ कर परिवार का लालन पालन कर रही थी। ऐसे गरीब परिवार की सहायता की उत्साह फाउंडेशन ने संयोजक श्वेता जोशी ने बताया कि हाथ सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, वह पूजा करने वाले हाथों से बढ़कर होते हैं। हमारे फाउंडेशन का मकसद ही सेवा करना है। गरीबों की सेवा करना ही मानवता है। इंसान को जीवन में बार बार नहीं मिलता। दुखी व गरीबों की मदद करना ही धर्म है। जानकारी के अनुसार इस पुनीत कार्य में अर्चना तिवारी अध्यक्ष, श्वेता जोशी संयोजक, मनोज तिवारी कोषाध्यक्ष, पद्मा गर्ग, कविता दीवान, आभा गर्ग, श्रद्धा गर्ग, अनुष्का सलूजा, अंजलि पारख, राजेश तिवारी, भारती ठाकुर, सुनीता रेड्डी, संतोष, आलोक शर्मा, शोभा नागर, दुर्गा पुरोहित आदि सहित संगठन से जुड़े लोग भी शामिल रहे। कार्ड में रोज दुकान से लाना पड़ता है और मेरे आदमी तो राशन कार्ड के लिए गए थे आप? कभी गए थे? हाँ, नगर पालिका भी गए और कलेक्टर ऑफिस में बहुत बार बना ही नहीं, रिजेक्ट हो रहे कि तुम कमाते हो इतने, तुमको क्या राशन कार्ड बना के दे। कोई सा भी कार्ड नहीं, ना BPL ना सामान्य कोई सा भी? कोई भी नहीं है अभी राशन कार्ड। और आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना? भी नहीं है। हाँ, नहीं बना। राशन कार्ड नहीं है। तो मेरा नाम प्रतीक्षा। अच्छा, आयुष्मान कार्ड ना होने से इलाज नहीं हो पाया? कि जो मोहल्ले वालों ने मिलकर, मोहल्ले वालों ने सबने सहायता करी, सबने काम वाले ने भी, हम भी बर्तन मांजते हैं और सब काम वाले ने मदद करी हमारी। मोहल्ले वालों ने चंदा करा जब जाके उनका ऑपरेशन हुआ। शुभ नाम आपका? शुभ नाम प्रतीक्षा ईश्वर तायड़। सेंटर चलाती हूँ नीमच में और उत्साह फाउंडेशन मेरा एक NGO है, तो हम लोगों की सेवा का ही काम करते हैं। और जब मुझे पता चला, जो मेरी मेट है उसने मुझे बताया कि भाई ऐसी कंडीशन हमारे मोहल्ले में हो रही है, एक लड़के के माता पिता नहीं है और उसको नीड है किसी, मतलब उसको भोजन भी नहीं करने के लिए। तो मैंने अपनी ये चर्चा मैंने अपने योगा क्लास में करी। तो सभी महिलाएं जो मेरी योगा क्लास की है, सभी ने मुझे सहयोग किया, जिससे जितना अनुदान दिया जा सका उन्होंने सबने दिया। हम सब ने मिलकर के इसके 2 महीने के राशन की व्यवस्था कर दी है। अगर इसके बाद भी अगर इसको ज़रूरत पड़ती है तो आगे हम इसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। और मैं उत्साह फाउंडेशन की संयोजक हूँ और ये उपाध्यक्ष हैं और सचिव और अध्यक्ष भी मेरे साथ में हैं। तो ये सब मिलकर के हम लोगों ने किया है। हमारे उत्साह फाउंडेशन ने और एनर्जी फिटनेस दोनों ने मिलकर के इसको सहयोग प्रदान करने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें मानवता के नाते इस तरह के कार्य करने चाहिए। और जब मैंने इसके मोहल्ले की बात सुनी कि इसके मोहल्ले में इस तरह के लोग जो सिर्फ लोगों के घर का काम करके पैसा कमाते हैं, वो लोग अगर पैसा इकट्ठा करके और इसकी मदद कर सकते हैं तो हम तो सक्षम हैं। तो हम सक्षम लोगों को तो इसकी सहायता करनी चाहिए, जितना अपने से बन पड़े उतना करना चाहिए। हमने किया है और मैं आगे भी संस्थाओं को थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे कहीं भी उन्हें केस दिखाई देते हैं या अगर
हमारे माध्यम से भी पता चल रहा है, तो वो आकर के इस तरह के लोगों की मदद करें। और एनजीओ के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा एनजीओ तो देखिए सर, मैं दूसरे एनजीओ के लिए भी यही कहूँगी, सभी सेवा करते हैं मानवता की। अगर पता चल जाता है तो वो सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं करता है। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा हमें उन्हें भी पता चले, और हो सकता है कि मेरे इस मैसेज से भी उन्हें पता चले कि इस तरह की बस्ती में जाकर के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। शुभ नाम आपका? श्वेता जोशी, संयोजक उत्साह फाउंडेशन, एनर्जी फिटनेस योगा क्लासेस। मदद करी, पूरा चंदा करा, सब कुछ पैसा से लगा इन्होंने, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये हो गया पूरा। क्या हो गया था? बीमारी क्या हो गया था? ये इनके पानी भर गया था पेट में। तो कुछ सहायता मिली आपको प्रशासन से या कहीं से? और कहीं गए आपने, गुहार लगाई? मोहल्ले वालों ने करा, मोहल्ले वालों ने मिलकर इनकी मदद करी है। तो इनके माता पिता क्या करते हैं? पिता नहीं है। माता पिता नहीं है, कहीं मोहल्ले वालों की सहायता करिए। अब एक लेडीज काम करने जाती है।